सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ये शब्द आज भी भारतीय राजनीति में उनकी सोच, देश के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद दिलाते हैं। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत वरिष्ठ नेताओं ने प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। सभी नेताओं ने अटल जी के स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद किया गया। अटल जी की सरलता, संवाद की शैली और विभिन्न विचारधाराओं के बीच संवाद स्थापित करने की क्षमता को भी विशेष रूप से याद किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने राजनीतिक कार्यकाल में पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद भारत की परमाणु शक्ति के रूप में स्थिति मजबूत हुई थी। उन्होंने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से और जोड़ने वाली जो बड़ी हाईवे परियोजनाएं हैं, उनकी शुरुआत की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की और इस योजना को आज भी गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने की दिशा में बड़े कदम के रूप में देखा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक जीवन देश के कई बड़े और दूरदर्शी फैसलों के लिए जाना जाता रहा है। उनके कार्यकाल में उन्होंने परमाणु परीक्षण से लेकर ग्रामीण सड़क योजना, टेलीकॉम और शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम फैसले लिए। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता के साथ साथ अपनी वाक्पटुता और संवेदनशील व्यक्तित्व से भी एक अलग पहचान बनाई। वे 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उनका पहला कार्यकाल 1996 में 13 दिन का था, जबकि 1998 से 99 में उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ और उसके बाद 1999 से 2004 में उन्होंने अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी को एक प्रखर वक्ता, कवि और कुशल राजनेता के तौर पर याद किया जाता है। उनके नेतृत्व में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नई गति मिली। उनकी सरकार के दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाया। अटल बिहारी वाजपेयी को साल 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनकी राजनीति में विरोधियों के प्रति सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की मिसाल आज भी दी जाती है। 16 अगस्त 2018 को उनके निधन के बाद से हर साल उनकी पुण्यतिथि पर देश उन्हें श्रद्धा से याद करता है। उनकी कविताएं, भाषण और राजनीतिक विचार आज भी लोगों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। यकीनन अटल जी अजात शत्रु मैं कहूंगा और एक ऐसे नेता जिनको विपक्ष के लोग भी इज्जत करते थे, अपनी पार्टी के लोग भी इज्जत करते थे। मतलब वो सिखा के गए कि राजनीति ऐसे भी की जा सकती है। तो एक तो कवि हृदय वो रहे, हमेशा से शानदार कवि थे। तो इसलिए जो बातें भी उन्होंने कही वो आप देखिए फलसफा है। जो वो कहकर गए, वो एक एक लाइन, वो एक एक उनका वाक्य, वो फलसफा है जीवन के। अभी कितनी बड़ी बात है कि संसद में उन्होंने कहा था, बहुत फेमस भाषण है, आपने भी सुना होगा, कि सरकारें आती जाती रहेंगी, ये देश रहना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और वो जो उनके बोलने की शैली, जो उनका वाक्पटुता और जो अंदाज, वो हम सब उसके फैन हैं। अटल जी का पूरा अगर आप जीवनी समझेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि उनके जैसा अच्छा लेखक, कवि, पत्रकार भी और साथ में राजनेता, तो पूरा उनका इतिहास, उनका पूरा करियर बताता है कि एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या हो सकता है। वो कैसे अच्छे लिखते भी थे, अच्छा बोलते भी थे, देश भी चलाया उन्होंने। और सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी ये रही कि उनको ये पता था कि जब वो प्रधानमंत्री थे और सत्ता जाने वाली थी, सत्ता का कोई लोभ नहीं था, तो वो किसी भी मोह से परे थे। और यही उनके सबसे अच्छी बात है कि आज भी लोग जब उनकी चर्चा होती है तो सबसे पहले उनकी लेखनी को लेके बात करते हैं। तो उनका व्यक्तित्व किसी कुछ शब्दों में नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़े इतिहास है, वटवृक्ष थे। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में एक ऐसे नेता है जिन्होंने
सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर वो चले। आप अगर पंडित नेहरू के टाइम से अगर आप देखें अटल बिहारी वाजपेयी को, तो किस तरीके से वो पंडित नेहरू का भी विरोध करते थे सदन में, लेकिन वो वैचारिक मतभेद हुआ करते थे, बाहर निकलते थे तब वो उसी गर्मजोशी के साथ मिलते थे। आप चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री कार्यकाल में आप देखिए कि जब देश में आर्थिक संकट की बारी आई तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कैसे संकट मोचन की भूमिका निभाई और वो कैसे बाहर जाके उस आर्थिक स्थिति को उन्होंने संभाला और कैसे सरकार को बाहर से मदद किया। आई थिंक द बिगेस्ट लेसन जो हम लोग की जनरेशन को अभी उनसे लेना चाहिए, दैट इज टू ऑलवेज एक्सेप्ट योर फेलियर्स विद स्माइल। वो एक वोट से हारे थे बट स्टिल ही वाज स्माइलिंग। तो कभी रुकना नहीं चाहिए फेलियर्स से। सेटबैक्स आते हैं, ऑब्वियसली आएंगे, एंड आई गेस द सेटबैक्स आर द वेज ऑफ यूनिवर्स टू टीच यू समथिंग मोर प्रोफाउंड। सो दैट्स द बिगेस्ट लेसन आई फील कि हमें उनसे लेना चाहिए। वाजपेयी जी के बारे में मैं एक चीज कहूंगी कि उनके टाइम में जब उनकी सरकार थी ना, तो लोगों के बीच मतभेद थे लेकिन मनभेद नहीं थे।